आफ्ताब जहांगीर साहब, आज आपको वो हो रहा है इस बात का एहसास बहसियत जमात कि चले पार्लियामान से निकले, वो एक अलग बहस है, वो मैं अगले सेगमेंट में उस पर ज़रूर बात करूंगा। ये जो इस्तीफ़ों वाली कंट्रोवर्सी है, ठीक है, पार्लियामान से निकल आना, आपको एहसास होना चाहिए था कि चले कभी ना कभी तो इलेक्शन होगा वफाक के अंदर, तो केयर टेकर सेटअप के लिए आपका वहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी था। आपने वो स्पेस छोड़ दी। अब आपने अपनी ही कायम की हुई हुकूमतें ख़त्म कर दी, असम्बलियाँ तहलील हो गई, तो फिर एक प्रोसेस मौजूद था। जैसे ज़ुबैर साहब ने कहा, हर एक को पता था कि अगर सियासी कंसेंसस ना हुआ तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब इलेक्शन कमीशन ने कर दिया फैसला, इमरान खान साहब को मंजूर नहीं है, तो अब क्या ये आफ्टर थॉट्स है और अब आपको एहसास हो रहा है कि सियासी तौर पर जो फैसले थे वो गलत थे और उनके बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बहुत शुक्रिया अमीर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मजहर भाई को मेरा सलाम और जुबैर भाई को भी मेरा सलाम। अच्छा, बात ये है कि देखिए, वक्त आता है कोई फैसला करने का, वो कभी साबित करता है कि सही फैसला हुआ और कभी ये साबित करता है कि वो फैसला गलत हो गया। लेकिन मैं जो एक चीज समझने से कासिर हूँ कि अभी आपने पूरी एक उदास सुनी जुबैर भाई के जरिए कि जी मोहसिन नकवी साहब के बारे में। मैं हैरान हूँ कि आज तक हमारी जो हुकूमत है या वो जो इदारे हैं वो कभी ऐसा फैसला क्यों नहीं करते कि जिसके ऊपर किसी को भी एतराज ना हो कि भाई ये बाइस नहीं है। लेकिन जैसे नजर आता है, फॉर एग्जाम्पल मोहसिन नकवी साहब का मामला था, तो हमें पता था कि जी एंड आपस में इत्तेफाक नहीं होगा और एंड ये होगा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसका तयनती करेंगे कि जी कौन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो उन्होंने भी वही काम किया। वो हो सकता है कि वो जो दो नाम हमने दिए थे अगर उसमें से चुन लेते तो कल को ये बात तो होती कि पर उस पे इनको एतराज होता ना आफ्ताब भाई, तो सही उस पे इनको एतराज होता ना। नहीं, मैं सुन लेना मेरी पूरी बात। उस पे फिर क्या बयानिया बनता कि देखें जी ये तो इलेक्शन कमिश्नर को बाइस कहते हैं, ये तो इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग की बी टीम कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो इनका चुनाव इनका दिया हुआ नाम था उसको केयर टेकर बना दिया, तो बात कुछ समझ में भी आती। लेकिन इन्होंने भी वही काम किया, केयर टेकर ने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी उन्हीं नामों में से दो नाम में से एक नाम को चुन लिया। अच्छा देखिए, उससे पता कैसे चलता है कि वो नाम 22 है मोहसिन नकवी साहब का। मजहर भाई बड़े सीनियर है, मेरा बहुत पुराना इनसे थोड़ा बहुत सलाम दुआ का ताल्लुक है कराची के, और मैं इनसे अक्सर इनकी तज़किये भी सुनता हूँ, और आप भी माशाल्लाह। और जुबैर भाई तो भाई गवर्नर रहे कराची के, सिंध के। तो मजहर भाई कभी ऐसा भी हुआ है कि जिसको जो 22 नजर आ रहा हो उसका चैनल जो है वो 22 अपने तरीके से पेश कर रहा हो अपने प्रोग्राम और चीजें, और आवाम भी कहती हो कि जी ये चैनल जो है ये 22 है, तो उसके बाद उसी चैनल के मालिक को आप लगा दें तो लोगों के अंदर तो यही इंप्रेशन जाएगा ना कि ये गलत चॉइस है, इससे बेहतर है कोई और चॉइस रखनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि ये जरूरी है कि जो हुकूमत ऑपोजिशन या हुकूमत के लोग हैं। आफ्ताब साहब बसद एहतराम अगर मैं अर्ज कर सकूं, यानी कि आपका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये तासुर जायल करने के लिए कि वो बायस्ड नहीं है, मोहसिन नकवी साहब की जगह किसी और शख्स को इंतखाब करना चाहिए था ताकि ये साबित हो सके कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर वो फैसला कोई और करता तो फिर जुबैर साहब और इनके जो इत्तेहादी हैं वो कहते कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत किया, इलेक्शन कमीशन तो किसी और के कहने में, फिर ये एतराज करते। इसका मतलब ये मोहित भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा है सोच है उसके मुताबिक तो ये बात आपकी पूरी उतरती है कि हमने जो सोच है कि ये 22 है तो ये बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर वो किसी और को चुन लेते तो फिर ये जुबैर साहब उसको कहते कि जी ये 22 फैसला है कि उन्होंने देखे जी पीटीआई के आदमी को के दिए हुए नामों में से एक नाम को सीएम बना दिया है। ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ये चाहिए कि जी हम ऐसे फैसले करें या हमारे मुल्क को निकलना चाहिए इस सारे क्राइसिस से, जो क्राइसिस इस वक्त खड़े हुए हैं बेशुमार। बट इससे आगे हम जा सकते हैं आफ्ताब भाई, हम इससे आगे जा सकते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि आप इसके ऊपर, इस फैसले की या इंतखाब के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, वैसे जमात आपका पूरा इख्तियार है, इस्तेकाक है आपका, लेकिन ना कोई काम गैर आइनी हुआ ना गैर कानूनी हुआ। इतने पोलराइज्ड सियासी माहौल के अंदर तो कोई भी शख्सियत आती उंगलियां उस पर उठनी थी। आपने 2018 के अंदर खुद नासिर सईद खोसा साहब का नाम दिया, फिर मियां महमूद रशीद साहब रिकॉर्ड पे ऊपर आए और उन्होंने कहा नहीं, वो हमारी जमात के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट आई है नासिर सईद खोसा साहब पे, इसलिए हम उनका नाम विड्रॉ करते हैं। इस दफा वो आपके नॉमिनी थे, मुस्लिम लीग नून को भी उन पर एतराज नहीं था, उन्होंने राब्ता किया नासिर सईद खोसा साहब से, नासिर सईद खोसा साहब ने माजरत कर ली, बाकी किसी के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ और आईनी तौर पर फिर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना था, दे चोज वन नेम। आपको उस पर एतराज है और बाकी जमातें कहती हैं कि नहीं जी बड़ा जबरदस्त नाम है।
अच्छा देखें, ये तो फैसला करेगी जी, अदालतें करेंगी कि अगर पार्टी ने अदालत में चैलेंज किया तो अदालतें करेंगी कि जो नैब का केस था और ये था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, चले अगर ये साबित तो करेंगे ना कि इलेक्शन के अंदर कि हमने बिल्कुल ऑनेस्टली इलेक्शन हुआ है, और उसकी शर्त तो ये थी कि अभी से उन्होंने तबादले करना शुरू कर दिए जो पीटीआई के दौर में खुड्डे लाइन लगे थे सिंपल लफ्ज में, और उन्हीं को दोबारा से लगाया जा रहा है। अगर जुबैर साहब जो कराची के अंदर बल्दिया है, आप उससे मुतमईन है? ये तो सिंपल बल्दियात के इलेक्शन हुए ना कराची के अंदर, तो उसके अंदर इतना बड़ा, तो इस तरह ही तो पंजाब की गवर्नमेंट है जो पूरे पाकिस्तान के फ्यूचर को तयन करेगी। बड़ा आफ्ताब भाई, सर ठीक है आफ्ताब भाई, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन देखिए तकर्रुर तबादले पहले भी जब निगरान हुकूमतें आती हैं वसी पैमाने पर होते हैं। तकर्रुर और तबादलों के ऊपर आप ये अगर समझेंगे कि ये तकर्रुर तबादले हुए हैं, फलाना अफसर हमारे खिलाफ है, फलाना अफसर हमारे खिलाफ है, और इसको बुलाकर तो यही होता है नहीं, तो ये तो फिर सर कोई भी कर सकता है ना। अभी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन उठ जाएगी, वो कहेंगे नहीं फलाने अफसर को क्यों चीफ सेक्रेटरी लगाया या आईजी लगाया, वो तो हमारे खिलाफ है। सर आप अगर आप कहें जी मैं तो 2 महीने के लिए आया हूँ, 90 दिन के अंदर मैंने इलेक्शन करवाना है, ठीक है, जहाँ कोई एक जरूरी चीज हो उसको ट्रांसफर कर दो, बोलो भाई मैं कोई सिस्टम नहीं चेंज कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ईमानदारी से आफ्ताब भाई ये तो पूरा देखिए, आप तो खुद माशाल्लाह जानते हैं ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी मेजर जो रीशफल होती है ये केयर टेकर हुकूमतों में होती है, लेकिन आज एतराज हो रहा है